अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रहा हूँ तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। मेरा नाम है मुहम्मद सादत और मेरे नाल मेरी वाइफ ने। अज आपां गल करांगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने, जिहड़े मुसलमानां दे बड़े महबूब ने। उन्हां दी गल बड़ी इंथेंटिक हुंदी है, पावरफुल। हाँ जी, उन्हां दी गल बड़ी पावरफुल भी हुंदी है और उन्हां दी गल मुसलमानां दे विच बड़ी मन्नी जांदी है। उन्हां नूं काफ़ी नॉलेज भी है, काफ़ी ज़्यादा उन्हां नूं हैगा वै सिखिज़म मुसलमानां च पूरी दुनिया च जाने हाँ, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अज आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को ये सुनांगे कि सिखिज़म दे विच खुदा दा की तसव्वुर है। उन्होंने जोड़न वाली सानू गल कही है, कोई तोड़न वाली गल नहीं की। पूरी दुनिया के मुसलमानों नूं सिखां नूं जोड़न की गल कही है उन्होंने। तो आओ वीडियो शुरू करने। वीडियो शुरू करने तो पहले आप कहांगे अपने नवे आने वाले व्यूअर्स नूं साडे पेज नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन का बटन पाओ और साडी वीडियो नूं लाइक करो और थले कमेंट भी करो। सिख मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। सिख मज़हब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में और इसके बानी थे गुरु नानक साहिब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज़म, सिख मज़हब एक हिंदू मज़हब की शाख है। और सिखिज़म, सिख मज़हब आता है लफ्ज़ शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मज़हब 10 गुरुओं का मज़हब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मज़हब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। जिस तरह साडी कुरान पाक है उस तरह इन्हां दी गुरु ग्रंथ साहब। सिख मज़हब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। आप सिख देखिए ना जिहदे विच चौथा क है किरपान, डैगर, तलवार, चाकू के अंदर जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते हैं लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मज़हब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है। बिल्कुल सही गल की थी। और उसे कहा जाता है सच्चा, मतलब कि ए महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है। माशाअल्लाह। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब
आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मज़हब में अवतार वदा का भी फ़लसफ़ा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फ़लसफ़ा नहीं है। माशाल्लाह। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमिर न सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39। मतलब वही चीज़ साढ़े कुरान पाक में लिखी है बिल्कुल, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲਪੁਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਤਸੱਵਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।